अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलने का जो मौका आपने दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस गरिमामय सदन के माध्यम से बिहार की जनता को वह दौर याद दिलाना चाहता हूं जिसे इतिहास में लालटेन युग के नाम से जाना जाता था और उसकी तुलना आज के दोनों करेंगे, उसकी तुलना आज के स्वर्णिम युग से भी करना चाहूंगा। पहले आपको पहले आईना में चेहरा तो देख लीजिए, अलकतरा पीने वाले लोगों के साथ हैं। महोदय, यह वही बिहार है जहां 2005 से पहले माननीय सदस्य प्रमोद भैया कह रहे थे कि सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढा में सड़क हुआ करता था। बारिश के दिनों में जब सड़कों पे निकलते थे तो युद्ध के जैसा हालात रहता था कि कब गिर जाएंगे, नदी बना हुआ रहता था, ऐसा कई सड़क था वैसा। यह वही बिहार है जहां एक समय कागज पर ही सड़कें बना दी जाती थी। महोदय, अलकतरा घोटाला को कौन भूल सकता है, जब राजद सरकार में सड़क निर्माण के लिए तेल कंपनियां HPCL, BPCL आदि से अलकतरा खरीदने के नाम पर करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए, लेकिन वह अलकतरा कभी सड़कों तक पहुंचा नहीं। अधिकारियों और ठेकेदारों ने फर्जी बिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर पेश किए। जांच में पाया गया कि जिन वाहनों के नंबरों को अलकतरा ढोने वाले ट्रक के रूप में दिखाया गया था वह असल में स्कूटर, रिक्शा और मोपेड के नंबर थे। लगभग 400 करोड़ रुपया से अधिक के इस घोटाले से पूरे देश में बिहार की जो किरकिरी हुई थी वो हम लोग भूले नहीं हैं। भ्रष्टाचार और लेवी रंगदारी के डर से बड़े इंजीनियर बिहार छोड़कर भाग जाते थे और निर्माण कार्य पूरी तरीके से बाहुबलियों के चुंगल में थी। बड़े से लेकर छोटे कामों तक में गुंडा टैक्स चलता था। अध्यक्ष महोदय, आज परिस्थितियां कितनी बदली है इसका मैं आंकड़ा के माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 के बीच में सड़क निर्माण की दर प्रति वर्ष 300 से 400 किलोमीटर हुआ करती थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एनडीए के शासन में यह दर बढ़कर के 2500 से 3000 किलोमीटर तक प्रति वर्ष पहुंच गई है। वर्ष 2005 तक प्रदेश के कोने से किसी जगह पहुंचने में 12 से 15 घंटा लगता था। हमको तो लगता है कि यहाँ से आज बेगूसराय हम 2 घंटे में पहुंचते हैं, जबकि रास्ते में फतुआ पहुंचने में लग जाता था 3-4 घंटा, यहाँ मसौड़ी पार करने में लगता था। आज हम लोग 2 घंटे में गया और बेगूसराय कहीं भी 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। आगे हम लोगों का लक्ष्य है इसको घटा करके 3 से 4 घंटा तक करने को लेकर के आना है। 2005 से पहले पूर्व प्रदेश के पुल पुलियों की स्थिति, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जर्जर पुल और अधूरे पुल, दशकों तक लंबित कार्य बन रहा है, वैसा उस दौर देखे हैं। पर अध्यक्ष महोदय अभी बता रही थी माननीय सदस्य, उसका पूरा नाम हम नहीं लेंगे सब सड़कों का, लेकिन आज गंगा पेर 17 से अधिक मेगा ब्रिज या तो कार्य कर रहे हैं या तो निर्माणाधीन है। आज उत्तर बिहार से पटना, दक्षिण बिहार पहुंचना मात्र कुछ घंटों का खेल रह गया है। अध्यक्ष महोदय, एनडीए शासन जवाबदेही और विजन के 2 पहियों पर आधारित है। 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में सबसे पहले भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया गया और आज प्रदेश की जर्जर हो चुके कानून व्यवस्था को भी सशक्त बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, पुरानी ठेकेदारी प्रथा को पारदर्शी बनाया गया, ई टेंडरिंग लागू की गई तथा काबिल लोगों को काम मिले, बाहुबलियों को न मिले, इसका ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने और उसे राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कितनी गंभीर है
इसे इस बात से समझा जाता है पिछली सरकारों ने केवल सत्ता के केंद्रों को सड़क से जोड़ा, हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए सुदूर टोले और मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। जहां 2005 से पहले बिहार के केवल 15% गांव सड़क से जुड़े थे, आज 95% से अधिक टोले में पक्की सड़क जुड़ चुकी है। जहां हमारा बजट जो पहले था 200 करोड़ के लगभग था, आज हमारा जो बजट है 18,716 करोड़ रुपए का है। यह हमारा कई गुणों में वृद्धि है। बिहार के विभिन्न हिस्सों को औद्योगिक केंद्र और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, उसकी घोषणा हो रही है। उसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये सभी सड़कें बिहार के आर्थिक प्रगति को अभूतपूर्व गति देंगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 किलोमीटर नई सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह बिहार को बदलने के लिए दृढ़ निश्चय और संकल्प का नीतिगत आधार है। महोदय, एक लंबे समय तक हमारे यहाँ रोड मेंटेनेंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछली सरकार की मानसिकता थी सड़क बना दो और भूल जाओ, कागज पे बना दो भूल जाओ, लेकिन एनडीए सरकार ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाकर जवाबदेही तय की। आज अगर सड़क खराब होती है तो संबंधित एजेंसी पे जुर्माना लगता है। यह हमारे गुड गवर्नेंस का जीता जागता उदाहरण है। इस वर्ष के बजट में भी सड़कों के बेहतर रख रखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, ताकि बनी हुई सड़कें जर्जर न हो। महोदय, एक सही और ईमानदार नेतृत्व का क्या प्रभाव होता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार है तो बिहार को 54,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बिहार को विकास के प्राथमिकता के आधार पर ऊंचाई पे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम गति कुशल विजन और केंद्र से मिले 50,000 करोड़ रुपया से अधिक के पैकेज ने बिहार की सड़कों को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया है। महोदय, मैं इस सदन में पटना कुम्हरार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मेरे लिए पटना भी एक आवश्यक है। हम सब लोगों के ध्यान में है कि पटना का विकास कितना तीव्र गति से हुआ है। विपक्ष के सदस्य तो सब लोग यही रहते हैं। आज अगर 10 वर्षों के बाद कोई पटना आए तो भूल जाएगा कि पटना किधर से किधर कौन पुल से निकले, ध्यान ही नहीं रहेगा। विकास का आईना तो आपको यहीं पे दिखता है कि वो कैसा हुआ है। ऐसा पिछले 20 वर्षों में पटना में जिस तेजी से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, यह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण है। पटना जेपी गंगा पथ, जिसे विपक्ष कभी असंभव कहता था, आज बिहार की शान है। अटल पथ आर ब्लॉक से दीघा के बीच यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे पटना का लाइफ लाइन बन चुका है। इसके अतिरिक्त शहर में जिस तेजी से फ्लाईओवरों का जाल बिछाया गया है वो भी बेमिसाल है। लोहिया चक्रपथ करबेगिया, मीठापुर फ्लाईओवर, महुली फ्लाईओवर, एम्स दीघा एलिवेटेड रोड, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज, डबल डेकर फ्लाईओवर, यह हम लोगों का आईना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार में बन रहे एक्सप्रेसवे आने वाले समय में बिहार को दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर का लॉजिस्टिक हब बना देंगे। बौद्ध सर्किट और राम जानकी मार्ग सड़कों ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया है बल्कि बिहार की संस्कृति को, विरासत को भी दुनिया से जोड़ा है। आज डबल इंजन की सरकार में बिहार तेजी से बढ़ रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रतिदिन अपना आसन ग्रहण करें। बहुत